Hello everyone. So today we're going to discuss circle questions and the link for this PPT is in the description. You can download that. So let's see. So in the last class we have done triangles and quadrilaterals we are done. Now today we're going to do circles and quadrilaterals we have done only 4 questions हमने सिर्फ किए थे. तो मैंने तुम्हें बताया था कि लाइक अगर ट्रायंगल का क्वेश्चन है उसमें क्वाड्रिलेटरल कॉन्सेप्ट आई विल डू इन द क्वाड्रिलेटरल. सो सेम वाइज तो आज बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनमें क्वाड्रिलेटरल का भी कॉन्सेप्ट होगा. So let's see. And total 11 question has been asked from the circles. In 2021, I didn't find their question. There were question involving polygon and circle. So that we'll do in the polygon. There were question involving mensuration part. So those we'll do in the your like. तो यहाँ एक क्वेश्चन हो सकता है that involve the concept of circle also. Okay. So 18 में काफ़ी क्वेश्चन थे, है ना. Let's get started. So this is the first question. So देखो इसमें quadrilateral का ही क्वेश्चन है. Quadrilateral and circle involved. ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. अच्छा, सर्कल का ऐसा कुछ आई थिंक सिंगल क्वेश्चन बहुत ही रेयर होगा. सिंगल क्वेश्चन होगा तो इस कॉन्सेप्ट पर हुआ जाता था, ठीक है. वरना लाइक क्वाड्रिलेटरल के साथ होगा, ट्रायंगल में इनसाइड होगा, तो ऐसे करके ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो पॉलीगन में होता है, ठीक है. सो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल इज इनसाइड दिस ट्रायंगल. ABCD क्वाड्रिलेटरल इज इनसाइड. तो ABCD with the center O. Okay, center is O. COD is 120. COD this is 120 and BAC. Okay, so this may not be necessary. It is not mentioned that BC is passing through. It is not mentioned, so it might be like this BAC. This is 30 degree. Then the value of BCD. So it is asking BCD. So we need this one. We need this one. Okay. So anything else? Fine. So this is your O is your center. O is your center. If we join this, तो दिस इज 30 है ना. सेम इसको क्या बोलते हैं, सेम कॉर्ड से जो तुम्हारा सर्कमफ्रेंस पे सर्कल बनता है उसका ट्वाइस यहाँ पर बनता है. सो दिस बिकम 60. ये 30 तो 60 हो जाएगा, है ना. ये कॉन्सेप्ट पता होगा तुम्हें. लाइक अगर एक कॉर्ड है उससे सर्कमफ्रेंस पे जो सर्कल बनेगा, जो एंगल बनेगा, ये जैसे एंगल बन रहा है, तो दिस विल बी हाफ ऑफ द सर्कल एट द सेंटर, ठीक है. आई होप यू नो दिस कॉन्सेप्ट. तो देखो इसकी वजह से 30 से 60 हो जाएगा. अब ये अगर 60 हो गया तो क्वेश्चन आसान हो गया. अगर ये 60 है तो ये 180 हो गया. इट मीन्स दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. अगर ये स्ट्रेट लाइन है एंड इट इज पासिंग थ्रू अ सेंटर, सो दिस इज अ योर डायमीटर. तो डायमीटर तुम्हारा सर्कमफ्रेंस में कितना एंगल बनाता है, डेट इज 90. तो एंगल 90 आंसर हो जाएगा. अच्छा, एक और चीज़, अगर मान लो मे बी बाई चांस हम क्या करें एग्जाम में, सपोज हमसे गलती हो सकती है एग्जाम में. मे बी अगर हम ये कर दें गलती से, लाइक हम ऐसे इसको सपोज कर लें कि ये इससे कनेक्टेड है, बी दिस इज पासिंग थ्रू, फिर भी हमारा बाई चांस क्वेश्चन सही हो जाएगा बिकॉज दैट इज द सेम थिंग इज गिवन, है ना. वही केस दिया हुआ है. इन अ सर्किल विथ सेंटर हो, सेंटर O एंड रेडियस 1. ओके, तो एक O सेंटर O है एंड लेट मी जस्ट रीड्रॉ, रेडियस 1 है. दिस इज सर्किल विद रेडियस 1. AB makes an angle 60 degree at O. So let's say AB makes an angle 60. तो दिस इज 60. सो ये सारे तुम्हारा लाइक ये रेडियस 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा. फाइन. लेट R बी द रीजन बाउंडेड बाय OA OB. तो दिस इज कंप्लीट R रीजन, है ना. ये पूरा रीजन तुम्हारा R है. दिस इज R. सो दिस R इज बेसिकली ये पार्ट तुम्हारा है ना, सर्किल का 1/6 पार्ट, डेट इज योर R. वो एरिया है तुम्हारा. तो अगर हम ये एरिया निकाल लें तो निकल आएगा. देखते हैं आगे इसका यूज है या नहीं है. ओके, इफ C and D are 2 points on OA and OB. OA OB पर 2 पॉइंट्स है, डेट आर C and D.
एन डी, ओ ए पर सी एन डी, ठीक है। अच्छा ये दोनों इक्वल है नाउ, ए तो ये तुम्हारा और ये इक्वल है, ओ सी ओ डी, और ये एंगल 60 है तो ये भी 60 60 हो जाएगा, है ना। मतलब ये भी तुम्हारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया यहाँ पर। एंड द एरिया ऑफ ओ सी डी, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ओ सी डी इज हाफ डेट ऑफ आर। ओके तो आर पहले निकाल लेते हैं। आर विल बी 1/6, है ना। 360 डिग्री से जो एंगल जो एरिया आता है उसका 1/6 होगा, 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, सो डेट इज पाई आर स्क्वायर, डेट इज पाई, पाई/6 हो गया, है ना, पाई/6 हो गया। अब ओ सी डी जो है इसका हाफ है, ओ सी डी जो ट्रायंगल इक्विलेटरल, तो लेट से साइड उसकी ए है 3/4 ए स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया ओ सी डी का, साइड ए हो गई। दिस इज हाफ ऑफ दिस थिंग, इसका हाफ हो जाएगा तुम्हारा 12, तो दिस इज 4/3, सो ए स्क्वायर इक्वल टू पाई/3√3, एनीथिंग एल्स, ठीक है। व्हाट इट इज आस्किंग, देन द लेंथ ऑफ ओसी, ओसी की लेंथ पूछ रहा है, ओसी की लेंथ मतलब ए इक्वल टू कितना आ गया, रूट पाई/3√3, रूट दिस विल द आंसर, है ना, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। लेट ए बी सी डी बी अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अच्छा ये प्रॉपर्टी अगर तुम देखोगे तो नोट्स में लिखी होगी, ठीक है, तो ये चेक करना क्या चीज़ है। रेक्टेंगल ए बी सी डी, radius 13, वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन रिप्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन रिप्रेजेंट, तो 13 है, तो इसका जो डायमीटर होगा वो 26 होगा, ठीक है। अगेन ये प्रॉपर्टी तुम्हें नोट से पढ़नी है, इसका जो डायमीटर होगा 26 होगा और ये 90 है, ये 90 होंगे, है ना, रेक्टेंगल है, और पहली बात ये अगर डायमीटर है तो ये एंगल ऑटोमेटिक 90 होंगे, यही रीज़न है कि इसके ये सेंटर से पास होगा, ठीक है। ओके अब क्या बोल रहे हो, अच्छा इसके साइड्स क्या हो सकते हैं, तो अगर ये, अब तुम्हें पता होगी ट्रिपलेट, है ना, 36 नहीं 26, तो 5 12 13, है ना, 5 12 13, तो अगर ये 26 है 24 और 10, सो 24 और 10, 24 और 10, सुपर इजी क्वेश्चन अगर तुम्हें ट्रिपलेट पता है। इन अ सर्किल टू पैरेलल कॉर्ड्स, ये देखो मैंने तुम्हें बताया था उस दिन जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, तब तुम्हें बताया था कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं कॉर्ड्स, है ना, कॉर्ड्स वाले क्वेश्चन की, लाइक पैरेलल, लाइक सेंटर के एक साइड पे है या सेंटर के दूसरे साइड पर, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द डायमीटर, है ना, सेम साइड ऑफ द डायमीटर, सपोज ये डायमीटर है तो तुम्हारे दो कॉर्ड हैं सेम साइड, तो एक कॉर्ड ये हो गई, एक कॉर्ड ये हो गई, ऑफ डायमीटर ऑफ द सेम साइड ऑफ द डायमीटर हैविंग लेंथ 4 एंड 6, तो अगर सेंटर है, सेंटर से अगर तुम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो एक 4 है एक 6 है, 6 वाली यहाँ पर होगी, 4 वाली यहाँ पर होगी। देखो कि डायग्राम सारे तुम्हें समझ में आ रहे होंगे, चीज़ें कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड इज 1, सो ये कॉर्ड है तुम्हारी, है ना, ये कॉर्ड है और ये कॉर्ड है, इसके बीच की डिस्टेंस है 1। इन द रेडियस ऑफ द सर्किल, सर्किल की रेडियस बतानी है, तो दिस इज आर, पाइथागोरस लगा देंगे सॉल्व हो जाएगा, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर। तो देखो ये कितना है, हम क्या करते हैं, देखो क्या करता हूँ मैं, पहले मैं पूरी ये लेंथ निकाल लेता हूँ, ठीक है, ये वाली लेंथ इससे निकल आएगी, सो दिस इज आर स्क्वायर एंड दिस इज -4, -2 स्क्वायर इट इज -4, और ये तुम्हारा क्या है, दिस इज लेट्स से लेंथ ऑफ ए बी, लेट्स से ए बी, इसको ए और बी ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज ए बी, सो इसका जो लेंथ है दिस इज, है ना, इज इट फाइन। अब देखो ये वाला लेंथ निकालते हैं, ये वाला लेंथ, अब इसको ले लेते हैं सी, सो बी सी, इफ आई विल सब्ट्रैक्ट दिस आई विल गेट दिस थिंग, ये मिल जाएगा मुझे, है ना, आसान। तो यहाँ पर क्या होगा, आर स्क्वायर -9 इक्वल्स टू बी सी, तो ये रूट में आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 1 होगा ना, ए बी माइनस बी सी इक्वल टू 1, ए बी माइनस बी सी इक्वल्स टू 1, तो ए बी माइनस बी सी इक्वल टू 1, तो दिस इज
ए बी रूट आर स्क्वायर माइनस 4 माइनस रूट आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 1। अब हम चाहे तो ऑप्शन से चेक कर ले, अदरवाइज लाइक स्क्वायर वगैरह करना पड़ेगा। तो लाइक लेट्स ट्राई द 13 माइनस 4 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, एंड 13 माइनस 9 4 आ जाएगा, रूट है 3 और 2 आ जाएगा। ये तो यही आ गया, 13 इज द राइट आंसर बाई चांस, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, सही है। अभी तक आई डोंट थिंक एनी हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह नहीं की है, दिस इज राइट। अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक देखते रहना, मैं बार बार बता रहा हूँ। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, तो कॉर्ड ऑफ लेंथ 5 60 डिग्री है, तो लाइक उसके लाइक रेडियस भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। अगर 60 डिग्री ये सबटेंड कर रहा है तो सारे 60 डिग्री होंगे, तो 5 हो जाएगा रेडियस इसकी। द लेंथ इन द सेंटीमीटर ऑफ द कॉर्ड, अब तुम्हें कॉर्ड निकाला जिसका 120, तो यू नीड टू फाइंड लाइक ये 120 बना रही होगी, इसका तुम्हें निकालना है बेसिकली। लेट्स मी रीड्रॉ इट है, ये 120 कॉर्ड है और लेट्स से ए बी, ये 5 है। तो कैन यूज यर कोसाइन रूल, है ना, कोसाइन रूल करके निकाल सकते हो। अदरवाइज लाइक और भी क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो इसमें, जस्ट ड्रॉ हेयर परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये 30 पहले से था, ये 90 है, तो ये 60 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अगर 60 है तो आई थिंक तुम्हें ये रिलेशन याद रखना चाहिए। आई होप तुम्हें याद होगा, अगर नहीं याद है तो याद रख कर लो। 30 डिग्री है, बेसिकली साइन रूल है, नथिंग एल्स, कुछ याद करने वाला नहीं, साइन रूल ही है। अगर 30 के सामने का एंगल लाइक जो साइड है वो 1 है, तो उसके रेशियो में ये √3 और ये 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा। और तुम्हें पता है कि लाइक अगर सेंटर से, दिस इज सेंटर ना, अगर सेंटर से तुम, ये कॉर्ड है ए बी ज कॉर्ड, अगर सेंटर से कॉर्ड पर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सो डैट विल डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, ठीक है। और दूसरी चीज तुम्हें इसका रेशियो पता है, सो इफ दिस इज 5 सो दिस विल बी हाउ मच, 5 √3/2, यही हो जाएगा। √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, ना, क्योंकि इसका रेशियो कितना होगा, √3:2 होना चाहिए, तो दिस विल बी 5√3। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन यूल को साइन रूल, यू कैन लाइक यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करके तुम सिर्फ साइन ऐसे लगा सकते हो, साइन 30 है ना, यहाँ पे साइन 30 लग जाएगा ना, साइन 30 में, अच्छा साइन 30 में ये दोनों इंक्लूड होंगे, साइन 30 में ये दोनों इंक्लूड होंगे, तो कॉस 30 लगा दो। बट व्हाट आई एम सेइंग कि तुम्हें ये याद रखना चाहिए, यू मस्ट रिमेंबर दिस, ये मे बी तुम्हें बार बार दिखे ये चीज़, ये रेशियो में तुम्हें याद रखना चाहिए कि इस रेशियो में होते, तो अगर ये 5 है तो दिस विल बी 5√3/2, अगर ये 5√3/2 है तो पूरे क्वाड की लेंथ 5√3 हो जाएगी। फाइन, आई होप समझ में आ गया होगा। कैसे भी कर सकते हो, कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हो। आई फाइंड इट इज हियर, लाइक इसको ड्रॉ कर दो और ये रेशियो पता ही मुझे, अदरवाइज ये रेशियो भी नहीं पता, कोसाइन लगा दो, ठीक है, कोसाइन का फॉर्मूला, कोसाइन रूल लगाएंगे तो हो सकता है, मतलब वो भी आसान है, बट व्हाट आई फाइंड कि जितना लंबा कैलकुलेशन करो तो वहाँ पर चांसेस कैलकुलेशन मिस्टेक के बढ़ जाते हैं, और मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, सो दैट्स वाई ट्राई टू अवॉइड जहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन होती है। कोई कैलकुलेशन नहीं है उसमें भी, लाइक सिंपल ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर देखो तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 5 × 5 × 5 cos 120, जस्ट इससे भी तुम्हारा निकल आएगा ना। ओके, तो दिस टर्न, लेट्स सी दिस वन। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 11 सी डी इज डायमीटर, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 11, तो सी डी जो डायमीटर है तुम्हारा वो 22 का होगा, सी डी तुम्हारा डायमीटर 22 का होगा। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 20.5, तो ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 20.5, 20.5, ठीक है। ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी एंड सी डी, ओके सॉरी, ए बी सी डी इंटरसेक्ट करेगा, है ना, ये ऐसे नहीं, ए बी सी डी इंटरसेक्ट करे, ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ई, तो ऐसे कर लेते हैं, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ई, दिस इज, तो ये हटा, टोटल लेंथ इसकी 22 है। अच्छा, ये वो वाला मुझे लग रहा है आसान, ये भी सी ई हैज़ लेंथ, सी ई हैज़ लेंथ 7, तो ये कितना हो जाएगा 15 7 22, तो ये ई डी तुम्हारा 15 हो जाएगा, ठीक है। देन द डिफरेंस विद द लेंथ ऑफ बी ई, और ए बी की लेंथ दी हुई थी ना 20.5, तो बेसिकली अगर ये x है सो दिस इज 20.5x है। अब इसमें बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है, अभी ढूंढ लूँ, है ना, हमें डिफरेंस निकालना है, हमें बस डिफरेंस से मतलब है, निगेटिव आए पॉजिटिव है, दैट डजंट मैटर, हमें बस डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है, ये नहीं बताना कौन बड़ा है, ए ई बड़ा है या ई बी बड़ा है, वी डोंट नीड दैट। तो सिंपल तुम्हें पता होगा रूल, 17 × 15 =
20.5 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, है ना। ये मल्टीप्लीकेशन होता है, अगर ये कोई सर्किल के इनसाइड लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो इसका मल्टीप्लीकेशन विद दिस कॉर्ड इक्वल होता है, ठीक है। सो 15 से कितना होता है 105। अब क्वाड्रेटिक बनेगी, बट वी नीड इट लाइक, कैन वी गेस ऑप्शन क्या है तुम्हारे? ओके, ऑप्शन में तो डिफरेंस दिया है, ठीक है। कैन वी गेस दिस थिंग? इफ आई टेक 10, if I take 10, so this is, I think 10 is the right. अगर मैं 10 लेता हूँ, so this is 10.5 and into 10 that is 105. so x की वैल्यू 10 है। तो अगर x की वैल्यू 10 है तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? बेसिकली 22.5 माइनस 2x है ना, ये डिफरेंस होगा। तो x की वैल्यू 10 है 20, तो दिस इज 20, सो 20.5, so this is 0.5. I hope I have did it right. कैलकुलेशन पार्ट कोई इशू नहीं है। 20.5 minus 20, it is fine. Let's see the next one. AB is the diameter of a circle of radius 5. AB is a diameter of circle of radius 5. So basically AB की वैल्यू कितना है? 10 है। Let P and Q be 2 points on the circle so that P be 6. P and Q be 2 points on circle so that length of P be 6. Length of P be 6. I think this I am doing wrong. This side होना चाहिए. Let me just see. PQ and P are 2 points on a circle is 6. Anyway, let me just draw. We'll check अगर ये उल्टा होता है. I think BP 6 है, ठीक है, and radius ये 10 है तुम्हारा, and the length of AP is twice. Length of AP is twice of AQ. Where is AQ? Okay, sorry, not this is not this is not this is Q. Okay, Q. दिस इज ट्वाइस, सो लेट्स से ये यहाँ पर है तुम्हारा। इसको इस साइड भी ले सकते हैं, राइट, आई डोंट थिंक दैट विल मैटर, कोई लिखा नहीं है कहाँ पर है। सो दिस इज 6, दिस इज 10 एंड दिस इज 90, डायमीटर से है तो दिस विल बी 90, सो दिस इज 10, सो दिस इज ट्रिपलेट, सो दिस विल बी 8 एंड व्हाट इट इज सेइंग दैट AP इज ट्वाइस ऑफ AQ। सो बेसिकली AQ को इधर ड्रॉ कर लेते हैं, AQ इज हियर, AQ इज हियर। सो इफ दिस इज, सो लेट्स जस्ट रिमूव दिस पार्ट एंड AQ इज हियर, just AQ is here and this is 10 and this is twice, so this is 4. Now you need to find the QB का nearest value, so just apply that again Pythagoras, so that is 100 and minus 16, so that is 84. so root 84 is the value of QB. again देखो मैं फास्ट कर रहा हूँ, मैं स्टेप स्किप कर रहा हूँ, कोई लाइक हम लोग फाइनल स्टेज पर हैं कैट प्रेप की। डोंट एक्सेप्ट फ्रॉम मी दैट आई विल बी डूइंग लाइक ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है। आई होप तुम लोग समझ रहे होगे। तो 9K है बट बहुत ही क्लोज दिए हैं। तो अब एग्जाम में व्हाट आई विल डू, आई डोंट रिमेंबर स्क्वायर रूट, आई थिंक होता है, अगर नहीं होता है तो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट दिस लाइक दोनों के कैलकुलेटर में डालूंगा। अदरवाइज तुम्हें इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, ठीक है। डोंट डू दिस थिंग। तुम्हें क्या करना है, इसका परफेक्ट इसका स्क्वायर करना है। 93 का स्क्वायर देखो कौन सा क्लोज आ रहा है, ठीक है। 93 का स्क्वायर देखें अगर तो 339, 27, 27, 54, 99 जा 81, 86, ये 86 आ रहा है। आई थिंक 91 फिर ज़्यादा क्लोज है, 91, सो डेट इज 1, 99, 18, 99, 81, 82.81। विच वन इज क्लोजर? दिस वन इज क्लोजर, सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है फाइन। तो अगर एग्जाम में लाइक अब हो सकता है बहुत लोग 84 का स्क्वायर रूट निकालने लगे, ये सारे मेथड जो ये वाला होता है ना, डिवाइजर मेथड जो भी होता है निकालने का, वो निकालने की कोशिश कर, वो नहीं करना तुम्हें। इसका स्क्वायर करके चेक कर लो। एग्जाम में स्क्वायर का वहाँ पर होता है कैलकुलेटर में ऑप्शन, आई थिंक स्क्वायर रूट का भी होता है। स्क्वायर रूट का तो जस्ट पुट इट, अगर नहीं है तो उसका स्क्वायर करके चेक कर लो एग्जाम में कैलकुलेटर में, है ना। यू डोंट नीड टू डू दिस थिंग। 2 circle each of radius 4 touch externally. Okay, I remember this question. This is from CAT 19 slot. I have given this one. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये मुझे अच्छे से याद है बिकॉज आई हैव यूज्ड अ डिफरेंट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई हैव यूज्ड डेस्कार्टे मेथड, डेस्कार्टे फॉर्मूला है, आई हैव यूज्ड दैट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो तुम्हें आई डोंट थिंक किसी भी कैट की बुक में मिलेगा या फिर तुम्हें कोई बताता होगा, रेयरली। तो दैट्स वाई रिमेंबर दिस क्वेश्चन। होता क्या है, आई विल लेट मी जस्ट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो ईच अब 2 सर्किल 3 सर्किल होंगे जो टच कर रहे होंगे, हाँ, एक्सटर्नली बाय द 3rd सर्किल, ठीक है। तो ये बेसिकली ये तुम्हारे 2 सर्किल है। आई हैव यूज्ड इन द एग्जाम, बट डेस्कार्टे के बिना भी सॉल्व कर सकते हैं। आई विल शो यू बोथ द मेथड। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये 3rd तुम्हारा सर्किल यहाँ पर है। तो मैं तो लाइक आई थिंक ये नोट्स में डेस्कार्टे रूल शायद मैंने लिखा हो, आई डोंट रिमेंबर, बट जो मेरी प्रैक्टिस बुक थी उस पर डेफिनेटली आई हैव नोटेड डाउन दिस फॉर्मूला एंड दिस कम इन द कैट 2019।
जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि लाइक मेरे पास लाइक कुछ फॉर्मूलाज थे जो आई हैव राइटन डाउन, कुछ मेथड्स थे जो प्रैक्टिस के टाइम लिखे, तो डाटा इन द लाइक प्रैक्टिस बुक में वो थे, ठीक है। तो दिस वाज द फॉर्मूला दैट आई रिमेंबर इन द एग्जाम एंड आई हैव यूज्ड। आई वाज वेरी लाइक हैप्पी व्हेन आई सी दिस क्वेश्चन कि यार ये तो मैंने कर ही रखा है, तो आई जस्ट डू दैट क्वेश्चन। ईच ऑफ दिस टू सर्किल टच बाय थर्ड सर्किल, ठीक है। तो इनकी रेडियस कितनी है, 4, इनकी रेडियस है 4 एंड हमें इसकी रेडियस निकालनी है। सो देयर आर लाइक अदर मेथड ऑल्सो, आई विल शो यू। दूसरा भी मेथड है, डिस्कार्टे के बिना भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये था कि लाइक अब मैंने क्या किया था, डिस्कार्टे रूल क्या है, देखो डिस्कार्टे रूल इसके लिए नहीं है। डिस्कार्टे रूल बेसिकली अगर 3 सर्किल ऐसे टच कर रहे हैं एंड देन द फोर्थ वन, जो फोर्थ सर्किल है लाइक लेट से ऐसे बनाते हैं से, ये ऐसे फोर्थ सर्किल है जो इन तीनों को टच कर रहा है, एक तो एक्सटर्नली और दूसरा ये इंटरनली ऐसे भी टच कर सकता है। तो ये 2 सर्किल बनेंगे तुम्हारे, इनकी रेडियस निकालते हैं डेस्कार्टे फॉर्मूला से, ठीक है। डेस्कार्टे, डिकार्टे, लाइक वट एवर इट सेज, आई कैन नॉट राइट प्रोनाउंस, ठीक है। तो जो भी है वो यूज करते हैं। तो उनकी रेडियस कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस माइनस। तो देखो ये देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा फॉर्मूला, बट पैटर्न है ना, तो याद करना आसान। आई डोंट थिंक कुछ याद करने में से दिक्कत होगी। मुझे रेयरली कोई फॉर्मूलेज याद रहते हैं, फिर भी देखो ये वाला मुझे याद है। आई थिंक दिस इज नॉट डिफिकल्ट। मैं जो फॉर्मूले याद करता हूँ, बेसिकली जो भी मैं फॉर्मूले यूज करता हूँ, वो ऐसे होते हैं कि वो याद हो जाए, दे आर बेस्ड ऑन द पैटर्न, अदरवाइज मुझे ही नहीं याद होंगे, ठीक है। तो अगर कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला होता तो मुझे याद नहीं रहता। मैक्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो भी फॉर्मूले होते हैं वो लाइक किसी ना किसी पैटर्न पे होते हैं। देखो है ना, 1/r1 प्लस r2, तो यहाँ पे 2 और ये सारे दो दो के पेयर में। अब इससे क्या होता है, वो जो फोर्थ मैंने 2 बनाए ना, अभी प्लस माइनस डिपेंड करता है वो इंटरनली टच कर रहा था या एक्सटर्नली। ये एक्सटर्नली टच कर रहा था, जो ऐसे ऊपर बनाया था, जो नीचे बनाया था वो इंटरनली टच कर रहा था। उसके डिपेंड करता है कि यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। बट अब हो सकता है कि एग्जाम में चलो कुछ लोगों को फॉर्मूला पता हो, बट स्टिल देर इज अ कैच, है ना। कैच ये है कि यहाँ पर ये टेंजेंट दिया हुआ है, टेंजेंट है ना, कॉमन टेंजेंट। तो सर्किल का तो ये फॉर्मूला है, बट टेंजेंट के लिए क्या करेंगे। तो अब ये टेंजेंट जो ये लाइन है, व्हाट यू कैन डू, आई अज्यूम दिस एज अ सर्किल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। तो यहाँ पर आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। आर की वैल्यू मैंने इनफाइनाइट पुट की, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। R1 R2 मुझे पता है, R3 निकल आएगा। लेट्स डू दिस। अच्छा वहां पर चलो सॉल्व करते इसको। एग्जाम में मैंने ये चीज सोची थी, आई डिड लाइक एग्जैक्टली, आई वाज नॉट श्योर कि सही हो जाएगा, मतलब ये जस्ट स्पॉन्टेनियस मैंने वहां सोचा था कि दिस इज द सर्किल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस, ठीक है। 1/4, तो डेट इज 1/4, दैट इज 1/2 हो जाएगा, 1/r एंड दिस इज प्लस माइनस 2, और ये एक आ जाएगा 1/4 ना, तो 1/4 एंड 1/4 1/16 हो जाएगा, और 1/4r 1/4r 1/2r, ठीक है। कैलकुलेशन चेक करते रहना। ये प्लस माइनस इसको साइड कर देते हैं और दोनों साइड स्क्वायर कर देते। दिस इज 4 1/16 प्लस 1/2r इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/। अब मैंने क्या किया था इसके बाद ही, आई हैव जस्ट चेक द ऑप्शन। अब ऑप्शन में देखो ये तो आंसर नहीं हो सकता है, और सबसे आसान ऑप्शन मुझे 1 लग रहा था। आई जस्ट चेकड 1 और 1 इसको सेटिस्फाई कर गया था, आई रिमेंबर, और आई हैव मार्क द 1 एज आंसर, ठीक है। तो हम चेक कर सकते, या फिर अब चलो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 1/4 एंड 2/r इक्वल्स टू, अच्छा ये स्क्वायर था, इसे स्क्वायर करना पड़ेगा ना, दोनों साइड में स्क्वायर किया था। दिस इज 1/4, दिस इज 1/r स्क्वायर एंड दिस इज 2 1/r 1/r, है ना। तो ये 1/4 है ना, 1/4 है, तो 1/4 कैंसिल हो गया, इसको इधर कर देते हैं। दिस इज 1/r इक्वल टू 1/r स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी, 1 हो जाएगी। 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो दिस वाज द वन वे। अब मैं तुम्हें दूसरा भी तरीका बता देता हूँ, सपोज ये ना अगर तुम्हें पता होता। एग्जाम में मैंने कोई और तरीका सोचा ही नहीं, बट आई लेटर ऑन जब मैं आया वापस पेपर से, तो काफ़ी एक्साइटमेंट था मुझे इस क्वेश्चन को लेकर, बिकॉज आई हैव थॉट कि लाइक ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसको चेक भी किया था। तो इसका दूसरा भी आसान मेथड है, तो दूसरा भी मेथड है, वो भी कोई डिफिकल्ट नहीं था। उसमें इससे ही रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिया है आज तुम्हें, होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया है इसी से रिलेटेड, इस चीज़ से जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये आर है तुम्हारा, इसकी रेडियस आर है, ये आर है, और ये कितना है तुम्हारा 4 दिया हुआ है, ये 4 है, ठीक है, और ये पूरा लेंथ 4 है।
तो इसमें लाइक अब देखो ये वाला तुम्हें अगर ट्रायंगल दिख जाए ए बी और सी, ठीक है, इसका सेंटर मैंने सी लिया है, आई एम राइटिंग दिस थिंग ए सी और बी, ये 4 है और ये यहाँ तक 4 है, फिर आर है, 4 प्लस आर है। इसी से रिलेटेड मैंने आज क्वेश्चन दिया है तुम्हें, ठीक है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो तुम्हें सॉल्व करना है। अब ये देखो क्या हो जाएगा, ये पूरा लेंथ, ऐसे देखो ये पूरा लेंथ जो है 4 है, ये पूरा लेंथ 4 है ना, और ये वाला आर है, ये बी है और इसको लेते हैं पी पॉइंट, ये पी पॉइंट है, ये बी है और ये पी पॉइंट है, और यहाँ तक हमें हमारा पॉइंट सी यहाँ पर है और ये आर है और ये पूरा 4 है ना, ये सारा पहले लिए और ये टेंजेंट है तो सारे ये 4 ही होगा। तो ये पार्ट कितना, बी सी कितना हो जाएगा 4 माइनस आर। नाउ जस्ट अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम हियर, पाइथागोरस अप्लाई कर दो या फिर जस्ट यहाँ से चेक कर लो, जस्ट पुट इट 1 हियर, तो दिस इज 5, दिस इज 3, 3 4 5 ट्रिपलेट, 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, बोथ आर फाइन, आई थिंक ऐसे भी आसान था और वैसे भी आसान था। वैसे मे भी तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा हो जो मैंने यूज किया था डिस्कार्टे वगैरह, ऐसे तुम्हें मे भी आसान लग रहा हो, बट ऐसे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यू नीड टू थिंक। डिस्कार्टे में क्या था, मुझे सोचना नहीं पड़ा, आई डोंट नीड टू थिंक अबाउट द कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मुझे कंस्ट्रक्शन नहीं सोचना पड़ा कि मैं कैसे ये क्या बनाऊंगा, आई जस्ट डायरेक्टली नो दैट ये होता है, आई जस्ट अप्लाइड, पुट इन द फॉर्मूला और विद इन आई थिंक मैक्सिमम मुझे 1 मिनट लगा होगा। और ऐसे क्या होता है, मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है कि लाइक कहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन करूँ, कैसे करूँ, ठीक है, ये जस्ट यूज था, अदरवाइज कोई डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ रोम्बस, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ रोम्बस, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, सर्कल इंस्क्राइब्ड है रोम्बस में, ठीक है, तो रोम्बस बाहर है, रोम्बस बाहर। डायगोनल 12 एंड 16, डायगोनल 12 एंड 16, तो ये डायगोनल ड्रॉ कर दी, तो एक 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, 8 हो गया, और ये 90 होते हैं रोम्बस में, तो ये कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट है, 8 6 10, 8 6 10, तो रोम्बस की साइड तुम्हारी आ गई 10। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल टू द रोम्बस, तो रोम्बस का एरिया कितना हो जाएगा 48 है ना, 8 6 48, तो ये एरिया 48 96, रोम्बस का एरिया है 96। अगेन ये सब मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सब तुम खुद कर लोगे, है ना, ये सब तुम्हें पता है कैसे 96 हो रहा है, ठीक है। अब सर्कल का देखो कैसे निकालोगे, आर इक्वल टू डेल अपॉन एस, ये पता है सबको ट्रायंगल के लिए, ये पता है ट्रायंगल के लिए, ये चीज तुम किसी भी पॉलीगन के लिए अप्लाई कर सकते हो, दिस इज नॉट ओनली फॉर ट्रायंगल, दिस इज फॉर पॉलीगन, दिस इज फॉर पॉलीगन, ये तुम्हें लगता होगा ट्रायंगल के लिए ये, बट ये पॉलीगन के लिए, ठीक है, किसी भी पॉलीगन के। तो अब यहाँ पर सेम चीज अप्लाई करते हैं, आर की वैल्यू निकल आएगी, तुम्हें सर्कल की रेडियस निकल आएगी, आर इक्वल टू डेल, तो इसका एरिया कितना है 96, ठीक है, वहां पर ट्रायंगल का एरिया पुट करते थे, यहाँ पर इसका एरिया पुट करोगे, और इसका सेमी पेरीमीटर कितना है 20, 40/2 है ना, 40/2 20, तो दिस इज हाउ मच 4.8, 4.8, 4.8। अब रेशियो निकालना है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो 48 48 मतलब है ना 96, और ये 100 आ जाएगा नीचे, अगर मैं दोनों हटा दूँ 48 2 एंड 2 24 एंड दिस इज 6 एंड 25, 6 पाई बाई 25 इज द राइट आंसर, ठीक। Okay, let's see be a circle of radius 5 meter having center O. Let's see be a circle of radius 5 meter. Let's see be a circle of radius 5 meter. Center O. Let PQ be a chord of C. PQ be a chord of C that passes through AB. Where is AB? Where A is located. तो ए की लोकेशन दी है, तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस थिंग फर्स्ट, पी क्यू हटाना पड़ेगा मुझे, पी क्यू हटाना पड़ेगा, लेट जस्ट रिमूव दिस पी क्यू एंड लोकेशन दी हुई है तुम्हारी ए और बी की, पी क्यू विद द कॉर्ड ऑफ सी डेट पासिस थ्रू पॉइंट ए एंड बी वेयर ए इज लोकेटेड 4 मीटर नॉर्थ, इसका नॉर्थ न्यूज ऐसे होता ना न्यूज, तो नॉर्थ इधर 4 मीटर नॉर्थ ऑफ ओ, 4 मीटर नॉर्थ ऑफ ओ, ठीक है, इसकी रेडियस 5 है तो ये 4 हो गया, तो ये कौन सा पॉइंट है, विच पॉइंट इज दिस ए, एंड बी इज लोकेटेड 3 मीटर ईस्ट ऑफ, ईस्ट इधर 3 मीटर ईस्ट, बी इज लोकेटेड 3 मीटर ईस्ट, ठीक है, ओके, तो ए बी, पी क्यू को क्या बोला था, पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ सी डेट पासिस थ्रू ए बी, तो पी क्यू तुम्हारा ये हो जाएगा,
पी क्यू इज दिस, पी क्यू इज दिस। अच्छा एक बात समझ में आएगी, अगर ये 3 है, ये 4 है और ये 90 है, ये 90 है, इज इट 90? हाँ नॉर्थ और बोला तो 90 है, तो ये 5 हो जाएगा, ए बी की लेंथ 5 हो जाएगी। देन द लेंथ ऑफ पी क्यू इन मीटर, पी क्यू की लेंथ पूछ रहा है, ए बी की लेंथ हमें पता चल गई है, पी क्यू की निकालनी है। okay? तो व्हाट आई कैन डू, लाइक मैं इसको क्या करूँ, ऐड कर दूँ, क्या करना है, जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जस्ट इनको आई थिंक ज्वाइन करना ही अप्रोप्रिएट होता है। अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा और यहाँ से ये ऐसे ड्रॉ कर दूँ ऐसे, अब देखो फिर से ये आ गया, ये रिपीट किया क्वेश्चन, ये वाला देखो, मैं तुम्हें लाइक आई थिंक जब हमने ट्रायंगल किया था तब भी इसके 2 क्वेश्चन किए थे। ये वाला लेते ए ओ बी, ये इससे परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, और ये है 4, ये है 3 और ये है 5, इसकी लेंथ क्या होगी, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर पी लेट से ले लिया, पी नहीं, कुछ भी पॉइंट ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, तो ओ क्यू की लेंथ कितनी होगी, ओ क्यू की लेंथ होगी 3 × 4 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 12/5, दैट इज 2.4। तो ये लेंथ आ गई तुम्हारी। अब मैं इसको बाहर करता हूँ, ये तुम्हारा क्यू पी ओ, दिस इज 2.4, दिस इज 2.4, और ये रेडियस ऑफ सर्कल है, दैट इज गिवन 5 अगेन, और ये 90 है तुम्हारा, ये वाला ये चीज़ 90 है। जो सप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम विल गेट द पी क्यू के वैल्यू, सॉरी ये क्यू नहीं लेते, क्यू ऑलरेडी यहाँ पर है, लेट्स टी ले लेते हैं, ठीक है, टी ले लेते हैं, ओ टी, सॉरी ओ टी लेते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया ना कौन से पॉइंट की मैं बात कर रहा था, एनीवे क्यू यहाँ पर भी है, बट आई होप तुम समझ रहे थे मैं कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ, टी, ठीक है। तो अगर पी टी की लेंथ पता चलेगी, पी क्यू पता चलेगी, क्योंकि सेंटर से अगर तुमने कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, डेट विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट, सेम रूल। तो अगर इसकी लेंथ तुम्हें पता चल जाएगी पी टी, तो पी क्यू की पता चल जाएगी, तो इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं। तो दैट इज 25 माइनस 24 का कितना स्क्वायर होता है, 576 है ना, 576 ही होता है। 570, तो दैट इज 5.6, 5.76, इसका रूट यही होगा ना, सही कर रहा हूँ आई होप, 25 एंड दिस, ठीक है, इसका टॉइस, दिस विल बी योर आंसर। अब नियरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है, तो 25 से अगर मैं हटा दूं तो कितना, 5 हट गया, तो 19.24 बचेगा ना, 19.24, सो 19.24, 4 4 16 होता है। तो बेसिकली जो आंसर दिया इनका हाफ है ना, इनका कोई हाफ है, तो इसको कर लेता हूँ मैं 3 3, मैं इनके स्क्वायर निकालूंगा, 3 6 4 4 एंड 3 9। तो अगर 44 का स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाएगा, 16 एंड 16, 32 33, व्हाट इज इट, जस्ट क्या कर रहा था मैं, मेरे को क्या करना है इसमें देखते हैं, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, का स्क्वायर रूट निकालना है, 11 तो नहीं आएगा, यही आई थिंक यही होना, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर आई थिंक 1296 होता है, 36 का स्क्वायर 89, और 44, फिर से मैं लिखता हूँ एक मिनट, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, 4 4 16, 4 4 16 16 16 32 32 33, 4 4 16 19 19.36 था, मैंने 11 कर दिया था, मैंने 4 4 8 है ना, ऐसी मिस्टेक नहीं करना, बट 19.36 आ रहा, आई थिंक यही है, फिर तो यही पास है। तो फिर कम करोगे 39, तो 16 से भी कम हो जाएगा, तो ये अब ये करने की जरूरत नहीं थी, सॉरी ये करने की जरूरत नहीं है, ये सारे देखो 16 से ही कम है ना, ये सारे 16 से ही कम है, एक ही ऑप्शन है, सो दैट इज द राइट आंसर, ठीक है, ये 4.428 सही है। थोड़ा लाइक किसमें जस्ट यही कैलकुलेशन था, नथिंग एल्स, आई थिंक एग्जाम में तो मैं इसे कैलकुलेटर यूज करता और इतना टाइम नहीं लगता। लेट C1 C2 be concentric circle, C1 and C2 be concentric circle such that the diameter of C1 is 2, C1 C2 be concentric such that the diameter of C1
H2 तो C1 का लॉन्गर है, तो C1 बाहर वाला है ना, और C2 अंदर वाला है, C2 अंदर वाला है. If the chord of C1 has length 6, chord of C1 has length 6 and is tangent to C2, तो ये बेसिकली ये वाले इसकी बात हो रही है. 6 है तो यहाँ से अगर मैं ये ड्रॉ कर दूँ तो ये 3 3. अच्छा, और क्या बोला था कि लाइक, तो मतलब अगर डायमीटर में 2 का डिफरेंस है, रेडियस में 1 का डिफरेंस होगा, तो अगर इसकी रेडियस R है तो इसकी रेडियस R+1 है. सही है ना, अगर डायमीटर में 2 का डिफरेंस तो रेडियस में 1 का होगा. ये तो हो गया. फिर तो लाइक क्या पूछ रहा है, डायमीटर, डायमीटर इन द सेंटर C1 का डायमीटर निकालना है, तो मतलब R2R+1 निकालना है ना. ओके, जस्ट अप्लाई पाइथागोरस. तो बेसिकली 4 5 3 4 5 ट्रिपलेट है ये, 3 4 5 है ना, 4 5. तो 4 5 हो गया तो 5 × 10, 10 इज द आंसर. आसान था क्वेश्चन अगर ट्रिपलेट यूज करोगे. ओके, तो दिस वाज इट, दिस वर द क्वेश्चन. अभी कुछ क्वेश्चन है 21 वगैरह में भी, आगे भी क्वेश्चन है. मतलब कुछ क्वेश्चन पॉलीगन में है, सर्कल जहाँ पर यूज हुआ है, तो वो क्वेश्चन देखेंगे. और कुछ क्वेश्चन में मेंसुरेशन के हैं. तो ये क्वेश्चन सेम उस पे है जो एक क्वेश्चन हमने वाला किया था ना, जो डेस्कार्टे वाला मैं बता रहा था. इसमें भी ऐसे कुछ तुम्हें कंस्ट्रक्शन करनी है, कुछ ज्वाइन करके यू हैव टू फिगर आउट द, आई थिंक, द रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल. डू दिस क्वेश्चन एंड दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप तुम्हें नोट्स वगैरह मिल गए होंगे. सो यूटिलाइज देम एंड लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प.